स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर। हम जानेंगे क्या होती है संसद, इसके कौन से अंग हैं या किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, उन पर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन आंसर ना देकर थोड़ा बेसिक तैयार करते हैं ताकि हम क्वेश्चन के फटाफट आंसर दे पाए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि संसद होती क्या है। तो देखो, जो संसद होती है वो क्या होती है कि जो भाई हमारा देश है उनमें कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति, हमारे देश में कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? संसद को, या किसी भी देश की जो विधायिका होती है जो कि व्यवस्था बनाए रखती है उसे हम क्या बोलेंगे? संसद। अगर बात करें संसद का उल्लेख तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 5 में, आप जानते हो टोटल कितने हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, जिसमें से जो भाग 5 है उसमें क्या है? संसद का उल्लेख है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो वो भी बड़ा इजी है कि देखो ये क्या है, स मतलब 7, तो ये हमने 7 लिख दिया। फिर एक और स मतलब 7 और द मतलब 2। ठीक है, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो देखो हमारे जो संसद है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 79 में। ठीक है, हुआ क्लियर? 79वां अनुच्छेद क्या बोलता है कि भारत की एक संसद है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि संसद के सदन कितने हैं और संसद के अंग कितने हैं। अगर हम बात करें कि संसद के अंग कितने, तो याद रखना संसद के अंग कितने हैं? 3। कौन कौन से? एक हो गई राज्यसभा, दूसरी हो गई लोकसभा और तीसरे हो गए राष्ट्रपति। ठीक है, ये याद रखना कि संसद के अंग पूछे तो 3 कौन से हो गए? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब बात करें संसद के भाग की, तो हमारे संसद के सदन कितने हैं? अगर हम सदनों की बात करें तो हमारे संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन से? एक तो हो गई राज्यसभा, एक हो गई लोकसभा। अब हम बात करेंगे कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है और लोकसभा किस अनुच्छेद में। तो ये भी बड़ा इजी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि संसद हमने देखी किस में थी? 79 में। अब 79 के बाद में क्या आएगा? 80। तो मुझे तो आप ये बताओ कि राज्य ज़्यादा है हमारे भारत में या लोग? लोग मतलब आप इसे लोग से मतलब लोगों से रिलेट कर लो। ठीक है, तो ऑब्वियसली राज्य तो कम है और लोग क्या है? ज़्यादा है। तो देखो 80 आप इसे दे देना और 81 इसे देना। देखो संसद किस में है? 79 में। राज्यसभा राज्य कम है तो 80 और लोग मतलब लोकसभा ज़्यादा है तो 81। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये तो बात हो गई भारत के संसद के सदनों की और अंग की। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बेसिक था, हमने आपको बता दिया कि संसद क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। इसे देश की विधायिका भी बोलते हैं। कौन से भाग में है? भाग 5 में। अनुच्छेद की बात करें तो 79, जिसके अंग कितने हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हम बात करें सदन की तो राज्यसभा और लोकसभा, राज्य कम है तो 80 और लोकसभा मतलब लोग ज़्यादा है तो 81। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको बताया था कि चाहे संघीय व्यवस्थापिका बोलो, चाहे केंद्रीय विधानमंडल बोलो, चाहे देश की विधायिका बोलो या कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति बोलो, राइट आंसर क्या होने वाला है? संसद। हमारी जो भारतीय संसद है उसे क्या बोलेंगे? संघीय व्यवस्थापिका, जो व्यवस्था बनाए रखती है। हुआ क्लियर? अगला हम बात करेंगे भारतीय संसद के सदन कितने हैं। जस्ट पढ़ा था कि भारतीय संसद के अगर सदन पूछे तो 2 है और अंग पूछे तो 3, और सदन कौन कौन से है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। हुआ क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के कितने सदन है? 2 सदन है। फिर हम देखेंगे संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी बोला जाता है।
तो अगर हम बात करें संसद के कौन से सदन को प्रतिनिधि सभा भी बोला जाता है, तो देखो सबसे ज़्यादा मतलब जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो किस सभा में जाते हैं? लोकसभा में। जाहिर सी बात है, चुनाव होते हैं तो प्रतिनिधि कहाँ पे जाते हैं? लोकसभा में। तो संसद के कौन से सदन को प्रतिनिधि सभा भी बोलेंगे? लोकसभा। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इनके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर अगला क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? अगर हम बात करें संसद के लोकप्रिय सदन की या फेमस सदन की, तो वो कौन सा है? लोकसभा ही हुआ, क्योंकि इनमें क्या होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग जाते हैं। तो कौन सा लोकप्रिय सदन हुआ? लोकसभा। क्लियर? आगे बढ़े फ्रेंड्स। फिर है कि संसद का स्थायी सदन। देखो लोकसभा में तो क्या होता है, हर सदस्य का कोई ना कोई मतलब कार्यकाल होता है, जैसे कि 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा सदस्यों का, 6 वर्ष का राज्यसभा में होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें संसद के स्थायी सदन की, तो संसद का स्थायी सदन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। फ्रेंड्स, जो राज्यसभा होती है उनके जो सदस्य होते हैं उनकी मतलब जो न्यूनतम अगर हम आयु की बात करें तो 30 वर्ष होती है। और ये क्या है, एक स्थायी सदन है, यानी इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इनमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद क्या होता है, सेवानिवृत्त होते जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। अब इसके उल्टा अगर हमें पूछ लेते कि संसद का अस्थायी सदन कौन सा है, तो हम क्या जवाब देते? लोकसभा। क्लियर? फिर अगला है फ्रेंड्स के भारतीय संसद बनती है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि भारतीय संसद किन से बनती है? तो जाहिर सी बात है, भारतीय संसद के अंग कितने हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखो ऑप्शन हमें देखना है, इनमें देखो तीनों चीज़ें दी गई है कि भाई जो भारत की संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा बनती है। फ्रेंड्स, तो देखो लोकसभा कौन से अनुच्छेद में थी? अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। हुआ क्लियर? देखो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको पहले थोड़ा बेसिक बताया था ताकि हम क्वेश्चन मतलब वो नहीं रटने वाली बात न रही, थोड़ा हमें समझना भी ज़रूरी होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद ये बोलता है कि जो भारतीय संविधान के जो संसद के सदस्य हैं उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, उनकी उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 105 के तहत संसद के विशेष अधिकारों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? अगर हम बात करें संसद का कौन भाग नहीं है, देखो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा भी है, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या है? संसद का भाग नहीं है। तो राइट आंसर उपराष्ट्रपति हो गया। फिर अगला है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। जाहिर सी बात है, कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि बड़े लेवल के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है? रटना नहीं है, समझना है कि अंग कितने हैं? 3। सदन की बात करें तो 2। आप ऐसे भी याद रख लेना कि देखो अगर हम सदन लिखते हैं ना तो बीच में क्या आता है? द, तो द से 2 हो गया। क्लियर? हमें बस याद रखना है, अब फर्क नहीं पड़ता है कि हम कैसे याद रखें। अब पूछा है कि भारतीय संसद के अंग कितने हैं, अभी बताएं आपको कितने अंग हैं? 3। फिर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो देखो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन बड़ा घुमाकर पूछा है। घुमाकर कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि संघ के लिए एक संसद होगी। हमारा आंसर तो यहीं पर आ जाता है कि भाई कौन सा अनुच्छेद बोलता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, तो क्या हो गया? 79। आगे आप देखो ना, चाहे कुछ भी बोलो उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस एक लाइन चाहिए कि भाई संघ के लिए एक संसद होगी। कौन सा अनुच्छेद है?
79 में। अब ये लाइन लिखी है तो नीचे ये भी तो लिखेंगे कि उनके भाग कौन से हैं या उनके अंग कौन से हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, मतलब कौन सी बात इनमें से गलत है। देखो पहली बात है कि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, राज्यसभा को दूसरा सदन बोलते हैं, ये भी सही है। और फिर है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अभी तो हमने पढ़ा था कि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, तो हम कैसे कहते हैं कि ये सही है। फिर चौथा है कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो फ्रेंड्स कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम जानते हैं जो राज्यसभा है वो क्या है, एक स्थायी सदन है। अब देखो फ्रेंड्स, ये ऊपर वाले भी याद करने की ट्रिक चाहिए, तो सुनो। होता क्या है कि बोला जा रहा है कि लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, हम कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप ऐसे याद रखो कि हमारे जो भारत का जो संविधान होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोगों से। ठीक है, तो इस लाइन से पता चल रहा है कि भारत की जनता को क्या आगे रखा जाता है। तो लोकसभा में क्या लोग, और जो लोग होंगे वो आगे रहेंगे, आगे मतलब प्रथम स्थान पर। ठीक है, तो लोकसभा होगी प्रथम स्थान और उसके बाद में सब दूसरे, बाद में कौन, दूसरा राज्यसभा ही तो हुआ, तो द्वितीय सदन कौन सा हो गया, राज्यसभा। आपको बस जनता को आगे रखना है। ठीक है, बस ये याद करने का तरीका है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब की बार पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। फिर बोला गया है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। फिर है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इनका तो काम ही राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। कौन सा, उपरोक्त सभी, कि भाई ये तीनों जो कथन है वो सही है। अब फ्रेंड्स आप ये सोचोगे कि भाई ये क्या मसला है, थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा है वो प्रथम सदन है और राज्यसभा दूसरा सदन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बात आ गई कि भाई राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो ये हमें कैसे याद रखना है कि लोगों को चाहे कितना ही आगे कर लो, लेकिन राज्य तो भाई राज्य ही होता है, लोगों से ही तो राज्य बना है। तो राज्यसभा को उच्च दर्जा मतलब एक ऊंचा पद माना जाता है राज्य, ऐसे आपको बस याद करना है, ऐसे कोई रिलेट नहीं है। तो हमें क्या करना है कि राज्यसभा को ऊंचा रखना है, तो राज्य मतलब राज्यसभा और ऊंचा सदन, और जस्ट इसके उल्टा लोकसभा निम्न सदन। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स के संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है। तो हमने अभी आपको बताया था किसको, राज्यों को ऊंचा रखना है, तो राज्यसभा हो गई उच्च सदन और निम्न सदन हो गया लोकसभा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट, कि भाई निम्न सदन तो कौन सा है, लोकसभा, और उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर अगला है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। देखो इनमें से कौन है जो संसद को भंग कर सकता है या समय से पहले विघटित कर सकता है। तो अगर हम बात करें संसद को भंग करने की क्षमता किस में होती है, राष्ट्रपति में। ठीक है, कि भाई ये तो एकदम संसद का ही अंग है, ऐसा तो है नहीं उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, राज्यपाल भी नहीं है, तो बचा कौन, राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है उन्हें संसद को विघटित करने की क्षमता भी होती है। फिर हम बात करेंगे कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो जो भारतीय संसद की संप्रभुता है या जो उनकी शक्तियां हैं वो किन से निहित है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से या प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो जो हमारी भारतीय संसद है वो किन्हीं शक्तियों की प्रतिबंधित नहीं है, सिर्फ न्यायिक समीक्षा से, उन्हें सिर्फ न्याय से मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। फिर अगला है फ्रेंड्स के संसद के कितने सत्र होते हैं। अगर हम बात करें संसद के सत्रों की, तो देखो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों ही क्या है, संसद के सत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है। ये तो आपने कहीं सुन रखा होगा कि संसद के जो
अधिवेशन होते हैं उनके बीच समय अंतराल कितना होता है? 6 माह का, ठीक है, 6 महीने का, मतलब साल में 2 हो जाएंगे ना, 6 महीने में 1 बार तो साल में 2 बार, तो कुल मिला के 2 अधिवेशनों के बीच का अधिकतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? देखो कौन सा ऐसे काम आ जाता है कि संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है? तो पहले तो आप ये देख लो कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसे भी हम बड़ा आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। देखो संयुक्त बैठक मतलब दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाएगा, तो कुछ तो इमरजेंसी रही होगी तभी दोनों को बुलाया जाता है, और इमरजेंसी मतलब एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस का और कौन सा नंबर होता है? 108। तो आपको याद रखना है कि 108 अनुच्छेद के तहत दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है किसी इमरजेंसी पर। आपको बस याद रखना है, बाकी ऐसा कुछ एम्बुलेंस में कुछ नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। फिर है किस मतलब क्वेश्चन हमारा क्या था कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? अगर हम बात करें संयुक्त बैठक की, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा कि साधारण विधेयक, जो साधारण विधेयक होते हैं ना उन पर क्या होती है कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। फिर हम किसी अगले वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको बता दूंगी कि संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, या साधारण विधेयक क्या होता है। यूँ तो ये वीडियो मतलब ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर अगला है फ्रेंड्स के साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोधों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो देखो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, अगर दोनों सदनों को साथ बैठाना है, मतलब संसद के अंग कितने हैं? 3, तो 2 अंग को साथ बैठाना है, तो तीसरा अंग ही बात करेंगे ना भाई, ये इसका भी पक्ष लेगा और इसका भी पक्ष लेगा। तो जो राष्ट्रपति होंगे वो क्या करेंगे? दोनों सदनों की बैठक बुलाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? अब क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती कब है? तो क्या होता है कि मान लो कोई विषय है या कोई टॉपिक है जिस पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, मतलब ये कुछ अलग कहती है और ये कुछ अलग कहती है। होता है ना कि कभी कोई 2 पक्ष आपस में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर लड़ लेते हैं, तो तीसरा दोनों को क्या करता है? शामिल बैठा के दोनों के पक्षों की बात सुनता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होता है तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। फिर अगला है फ्रेंड्स के संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, मतलब जैसे ये दोनों सदन साथ बैठते हैं क्या होता है? तो अभी बताया था कि जब दोनों सदन एक साथ क्यों बैठते हैं? जब किसी विषय पर उनमें मतभेद हो। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट, के कोई ऐसा बिल जिस पर दोनों सहमत ना हो और उन पर विचार करने के लिए दोनों को एक साथ बैठाया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो हमने ये तो क्या की है, प्रश्नोत्तरी की बात की। अब मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि मान लो क्या होता है कि संसद के दोनों सदन एक साथ बैठे हैं, तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा या राज्यसभा अध्यक्ष? तो आपको हमेशा याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के जब संयुक्त अधिवेशन होता है ना, तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? मतलब अध्यक्षता करता है उस सदन की। ठीक है, फिर है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबंधित करता है? मतलब ये मेरे पास थोड़े नोट्स थे, मैं उनसे आपको बता रही हूँ कि संसद की अगर हम बात करें संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति। पहले मतलब जो भाषण देंगे ना वो कौन देंगे? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो मैंने आपको इतना ही समझाना है आज का। अगर आपको नेक्स्ट और मतलब लोकसभा राज्यसभा में अंतर या राष्ट्रपति पर या किसी भी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए